हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस्टर सुपरजीत में। तो फिलहाल ब्लॉगिंग शूट नहीं हुआ था और आज है विजयादशमी, तो आप सबको भी हमारी तरफ से हंसने तैयार हो रहे हैं। विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आप थोड़ा सा दिख गए हैं, बट कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, पैजामा ही पहन रहे हैं, आई मीन जीन्स पहन रहे हैं। वैष्णवी रेडी है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग का मतलब कि एक भाभी जो है वो आज कर रहे हैं कुमारी कन्या को भोग लगाएंगे। चलो बेटू, तो हाँ भोग, हाँ मतलब हम लोग बिहार में इसी बोलते हैं ना, कन्याकुमारी जमाना, कुमारी कन्या जमाना, तो वही भोग ही लगाना हुआ ना, खाना खिलाना जो भी बोलो। तो और यहाँ से हम लोग कहीं और जाना है, यहाँ बंगाली में बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, सिंदूर खेल। तो हमको लगा बंगाली में जाना है, बट बंगाली वाले में नहीं जाना है, बिहारी वाले में ही जाना है। और देखते हैं, फिलहाल मुझे साड़ी पहनना था बट टाइम नहीं, क्योंकि ऊपर से आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है आरती का। तो मैं पहले वैष्णवी को वहाँ पे खाना वाना खिलाती हूँ, अगर टाइम मिला तो साड़ी पहन लूँगी, नहीं मिला तो फिर यही पहन के चलूँगी। तैयार तो है ही वैसे, बट पूजा पाठ में मेरे को साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद है। अब इधर वैष्णवी को कुछ आज ऐसा तैयार किए हैं, नो 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 ना, मम्मा अच्छी नहीं लग रही है, मम्मा के पास नहीं जाना है। किसी दे दो पापा को, तो चलते। आप तब तक रेडी रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी वैष्णो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैसे बोलो जय, सोच रही कि मेरा रोज रोज क्या होता है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैं सबको नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि भाभी के यहाँ आलता नहीं लगता, जिसको महावर बोलते हैं हम लोग। तो हमने बोला था भाभी से कि महावर दे दीजिए, मैं सबको लगा के, मतलब सबको लगा देती हूँ, क्योंकि अकेले नहीं कुछ करने को बनता है ना, 2-3 लोग रहते हैं तो हो जाता है। तो उनकी लड़की थी तो उनकी लड़की ने किया था, बाद बाकी मैंने सबको नेल पेंट लगाया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम महावर नहीं लगाते, नेल पेंट ही लगाते। तो सबके हाथ पैर में हमने नेल पेंट लगाया, लेकिन हमने वैष्णवी को नहीं लगाई, क्योंकि वैष्णवी बहुत छोटी हो और इतनी छोटी बच्ची को नेल पेंट लगाना तो मुझे नहीं लगता कि सेफ़ है, अच्छा है। क्योंकि मैं महावर लगा देती हूँ, उसको आलता लगा देती हूँ, वो चलेगा, वो तो पानी पड़ने के बाद धुल जाता है, लेकिन नेल पेंट तो काफ़ी टाइम तक रह जाता है ना, जो कि छोटे बच्चों को नुकसान करेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बैसू दादी को जय करो, वाह गुड गर्ल। जय कर दो, बुआ को जय करो, बुआ को जय करो, जय 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 कर दो बुआ कैसे। हाँ जय माता जय कर दो, जय कर दो बेटू, जय। ओ भगवान, शकल ना देखिए एकदम। जय कर दो बेटू, जय कर दो, जय कर दो बेटू, जय करो, जय कर दो, जय करो, दादी को जय कर दो, वाह। छोटी छोटी कन्या। कितने दिन छुट्टी? मेरी 3 दिन। 3 दिन की है। आंटी मेरे को बस प्रसाद देना। क्यों? बड़ी हो गई बड़ा। आंटी नहीं। वाह, बस खाने से उसको भी मुलाकात नहीं हो रहा ना, निशा के जैसे इसको भी अब ये हो गया, हफ्ते का खाना ना, हाँ हफ्ते का खाना मोटा कर दिया। डाल दीजिए थोड़ा। हाँ अभी बाद में जब उठेंगे तो आप पैर छुएगा भाई थोड़ा। जय तो दादू को जटा। हाँ वाह कम। तो
यहाँ पे वैष्णवी को अब पता है कि कोई उसे अगर प्रणाम कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसे आशीर्वाद देना, जय करना। वैष्णवी को मैं अब छोड़ देती हूँ, उसको जो इच्छा होती है जैसे होता है ना वो खाती है। बोलते हैं बच्चे अगर अपनी मर्ज़ी से इच्छा से खाएंगे तो वो शरीर में लगता है खाना, तो इस वजह से मैंने उसको फोर्स नहीं करती हूँ। जय कर दो, बैठ के रहा। जय कर दो, दादी को जय कर दो, जय करा। पहले जय कर दो दादी को। जय। वाह वाह, क्या है वैशु? इतना सारा चीज, वैशु का तो फेवरेट है चॉकलेट। वैशु वैशु घर अपना पहचानती है कि नहीं? अरे वाह, वैशु को घर पता है अपना। वाह गुड गर्ल, वैशु तो गुड गर्ल हो गई है। हाँ तुम्हारा लहंगा तो एकदम नीचे से जा रहा है वैशु। बोलो पापा गेट खोलेंगे, मम्मा प्रसाद लेके आई है। तो फोटो खींच लेगा फिर वीडियो बनाइएगा। तो मैं तैयार हो गई हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, हैवी नहीं, सिंपल सा तैयार हूँ इस टाइप से कुछ। आज ये वाला साड़ी पहनने का मन कर रहा था, हल्का हल्का में सूट पहनने का। कई कई मूड होता है ना सूट नहीं पहनना है साड़ी पहनना, कई कई मूड होता है कि नहीं सूट ही पहनना है साड़ी नहीं पहनना। तो वैसे ही मेरा साड़ी पहनने का मन हो। अब मेरे को जाता है ना पूजा पाठ में साड़ी पहनने का मन करता है, सूट पहनने का मन नहीं करता। मौसम तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश होगी क्योंकि विसर्जन है और एक जगह आज ही विसर्जन हो जाएगा। तभी तो फ़िलहाल हम लोग जाएंगे सिंदूर खेल के लिए। अब वो भी हो गया होगा कि नहीं पता नहीं, 10:30 बजे का टाइमिंग दिए थे। कितना टाइम हो रहा है? अब मैं सब तैयार हो गई लेकिन चूड़ी नहीं पहनी हूँ, भूल गई। चूड़ी डाल लेती हूँ, ठीक है। मेरे पति देव भी देखिए मैचिंग। मैं को ये साड़ी पहनने का मूड तब हुआ जब मैं आई ना, देखिए तैयार थे और वो इस कलर का शर्ट पहने थे, तो बोले चलो हम भी मैचिंग बनाते हैं। वैष्णवी मैचिंग हो गई है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो बुक करके हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड से बोले कि ऑटो ही बुक कर लीजिए, क्या 4 व्हीलर निकालना, या फिर पैदल भी जा सकते थे, पास में ही, ज़्यादा दूर तो है नहीं। लेकिन क्या है आंटी के घुटने में प्रॉब्लम है और मुझे तो इस एज में ही प्रॉब्लम है घुटने में, तो इस वजह से। तो वहाँ जब पहुँची ना तो हम लोग गए थे सिंदूर खेल के लिए, आपको बताया था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो बोल रहे कि विसर्जन होगा। तो बस डायरेक्ट हम लोग विसर्जन में पहुँचे। सिंदूर खेल हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे एक एक करके ना सब माता रानी को सिंदूर लगा रहे थे, तो फिर हम भी बोले कि चलो सिंदूर लगा लेते हैं, माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर तो 6 महीने बाद चैती दुर्गा जी होते हैं उसमें आएंगे, और ये वाले दुर्गा जी फिर 1 साल पे आते हैं। तो माँ का बहुत सारा आशीर्वाद लिया, बस ऐसे ही बस माँ से बोली कि हे माता अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपनी माता से कुछ मांगती नहीं हूँ, बस जैसे अपने फैमिली से कुछ नहीं मांगती ना वैसे इनसे मांगती नहीं। बस मैं यही बोलती हूँ, मैं ये चीज़ ना दादी से सीखी हूँ। दादी बोलती थी, मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब थी ना, मेरे को क्या बताऊँ दादी की बहुत याद आती है। उन्होंने जब मेरे से बोला था कि जब भी भगवान से कुछ बोलो ना तो बस यही बोलो, भगवान खुशियाँ दो, मैं हमेशा खुश रहूँ। तो मैं भगवान से ना जब भी कुछ रहता है ना यही बोलती हूँ, उनसे ये नहीं बोलती भगवान मुझे ये दिला देना, वो दिला देना, ये चीज़ें कमी है, वो चीज़ मैं बिल्कुल ना बोलती हूँ ये सब बातें। क्योंकि मेरा कहना है कि अगर मैं ये बोलूँ भगवान मुझे खुश रखना, मुझे खुशियाँ देना, मेरे घर भर में खुशियाँ बने रहे, तो हो सकता है मुझे जो चाहिए होता है उसी से मुझे खुशी हो, तो माता रानी वो मुझे ज़रूर देगी। तो इस वजह से माता से कुछ मांगना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आंटी मुझे सिंदूर लगा रही, तो आंटी ने बोला नाक पर से सिंदूर लगा देते हैं बेटा। बोले ठीक है लगा दीजिए आप। और आंटी बोली कि मुझे नाक पर से मत लगाओ, क्योंकि आंटी सूट पहन के आई थी तो मैं भी इसलिए। तो आंटी को हमने सिर्फ मांग में सिंदूर भर दिया। माँ के उठने का समय हुआ है, आप देख सकते हैं खुद ही कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कुछ देर पहले ही ये धूप निकला हुआ था। इस बार माँ डोली में आई है, तो जब भी उठने वाले होंगे तो बारिश तेज़ होगी। ये बहुत पहले से कहावत है, कहा भी जा रहा है और वो सिद्ध भी होता है, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। अभी थोड़ी देर पहले ही जबकि हम आए थे इतनी तेज़ धूप थी कि मैं आंटी से बोल रही थी कि आंटी इस बार तो सुनने में आया था कि डोली पे आए तो बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश होगी, आंधी झक्कर के साथ सब कुछ होगा।
तो आंटी ने बोला कि बेटा होगा होगा, मौसम थोड़ा सा वैसा हो रहा था सुबह से, लेकिन धूप भी निकल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पे विसर्जन के लिए माता रानी को बस उठाने ही वाले थे कि इतनी तेज़ बारिश हुई कि मतलब 5 मिनट ही बारिश हुआ होगा, ज़्यादा बारिश हुआ भी नहीं। 5 मिनट में ही ऐसा लगा बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही। वैष्णवी यहाँ पे सो गई थी, तो मैं वीडियो कॉल में अपने घर पे सबको दिखा रही थी, मायके ससुराल सबको। और बस यहाँ पे माता रानी उठ गई, बारिश छूट भी गई क्योंकि बस ट्रैक्टर धुला गया, रोड धुला गया। फिर बारिश जैसे ही नॉर्मल हुआ तो इन लोगों ने माता रानी को उठाया। ये माता रानी को जैसे उठा के वो लेकर ट्रैक्टर पे लेके जा ही रहते हैं कि मेरी आंखें इतनी नम हो गई, मतलब मेरे को बहुत रोना आने लग गया, पता नहीं क्यों। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि माता रानी के जाने से आंखें नम हो गई है करके। तो सही में ऐसा क्यों लग रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इसी दिल में होती है ना, जो लगता है कि मतलब बस माँ के सामने ही बोल पाते हैं, किसी और के सामने नहीं बोल पाते हैं। तो बस इसी वजह से आंखें नम हो गई थी। जय माता दी, जय माता दी, जल्दी आना। जय माता दी, जग गई है माता दी, जल्दी आना, जल्दी आना। जय माता दी। 2000 years later. क्या बोल रही है वैसु? तो वहाँ पे हमें बिंदी का पैकेट मिला, वैसु को दिखाई दे दिया। वैसु तो क्या कर रही है, क्या कर रही बेटू? मम्मा को दो ना, मम्मा को दो। अब वैसु का ये ड्रेस तो आपने पहले देखा ही था, अब थोड़ा सा ठीक आने लग गया है। अब 2-3 महीने बाद और भी अच्छे से आने लगेंगे। वैसु कम हियर बेटू, कम हियर बेटू, कहाँ जा रही है? तो घर आ गए हैं, नाक पूरा लाल लाल हो गया, पूरा क्लीन किया उसके बाद ही लगा लाल। तो सिंदूर खेल शायद यहाँ पे नहीं हुआ, हम लोग बहुत लेट पहुँचे भी थे और हुआ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ कुछ रीज़न समझ में ही नहीं आया करके, फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि सिंदूर खेल क्यों नहीं खेले, तो पता नहीं। बाद बाकी बंगाली लोगों में तो बहुत ही अच्छे से सिंदूर खेल खेला जाता है। और विसर्जन हो गया और पता नहीं क्यों था मेरे को रोना आ रहा था ना, जैसे वो उठे ना लग रहा था खूब रोऊं बैठ के, वो आंखें नम हो गई, वाकई में आंसू आने लग गए। तो होता है, दिल में बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जो बस ना दिल में ही रह जाती है, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, किसी से भी नहीं। कुछ बातें होती है ऐसी जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने माँ बाप से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई बहन से, दोस्त महिम से, किसी से भी नहीं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ आपको अपने अंदर ही लड़ना पड़ता है, अपने अंदर ही रखना होता है। तो ये था। वैष्णवी उठ गई थी विसर्जन के टाइम पर, जैसे ही वो आगे बढ़े ना बस ये उठ गई और बोलती है बाय बाय ना वैसु। माता रानी चली गई ना बेटू, तुम बाय बाय कर दी थी? बाय बाय कर दी थी? कैसे की थी बाय बाय, कैसे की थी माता रानी को? नो चोट लग गया। आई आई आई। अब वैसे नोज कहाँ है? नोज नोज, फॉरहेड, लिप, टीथ, टंग, चीक, हेयर, ईयर, ईयर, ये ईयर, नेक, नेक कहाँ है वैसे का? अरे वो हाँ काउंट करो, फिंगर्स कहाँ है वैसे का? फिंगर्स 1 2, वाह वैसे को सब पता है। तो ठीक है, अब रात में जाएंगे और अभी फ़िलहाल कहीं और जाने का है। मोबाइल मेरा जो टूट गया था वो एक्सचेंज नहीं कराए थे, तो उसको भी ठीक कराऊंगी। मेरे न्यू वाले मोबाइल जिसमें वीडियो शूट हो रहा है, इसमें स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगी, ऑर्डर किए थे वो भी आ गया है।
यहाँ क्या हुआ है मोबाइल में, इस न्यू वाले मोबाइल में? और जो मेरा एक और मोबाइल है उसमें स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगी। रंजीत, रंजीत, मेरे नए वाले मोबाइल में क्या हुआ? यहाँ कुछ दिख रहा है मेरे को। रंजीत, इधर आइए, बात करती हूँ थोड़ी देर से। पता है मैं कितनी डर गई थी अभी, मेरे को लगा कि डैमेज हो गया क्या ये मोबाइल, क्योंकि आप एक बार गिरा चुके हैं उस दिन। याद कीजिए, वहाँ जो गए थे मंदिर में, हाथ से छूट गया था, तो मतलब टूट गया क्या? मुझे नहीं, हम ये नहीं बोल रहे मिट्टी था, प्लास्टर था, टाइल्स था। मैं बस ये बोल रही थी कि मैं ये बस बोल रही थी कि वहाँ गिरा था ना आपसे, उससे नहीं टूटने वाला है वो। हम बस पूछ रहे थे उस दिन गिरा था ना आपसे, बस सिंपल सा। सिंपल ये है कि हाँ, ऐसा फीलिंग आ गया। गुनहगार जैसा क्या फीलिंग आ गया? हम ये थोड़े पूछे कहाँ गिरा, हम ये बोले उस दिन गिरा था आपके हाथ से। तो मैं अभी अचानक देखी ना, तो मेरे को अभी पता है ना ये कितना कॉस्टली मोबाइल आया, और ये अभी तुरंत मेरे को अगर ऐसा फील होगा तो लगेगा ही ना। तो ये डैमेज नहीं हुआ, ये पुराना, मतलब इसके जो कंपनी की साइड से प्लास्टिक आता है ना, तो अभी वही लगा हुआ है, तो वो उसका अंदर ना एयर चला गया है, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा था और मुझे लगा कि टूटा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कहाँ जाएंगे हम लोग? जाना तो इतना सारा काम है यार, कुछ नहीं करना। बारिश का भी मौसम आ गया, कि जाएंगे तो कैसे, बाइक से ही ना। मुझे क्या पता है कहाँ जाना, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। बाइक जाना है वहाँ टेलर के यहाँ जाना है, इतने सारे पहले कपड़े देखने होंगे, उसके नापी निकालने होंगे, फिर करवा चौथ आएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं लहंगा वहंगा भी सिलवाना है शादी में जाने के लिए। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। शॉपिंग का क्या कल चले क्या शॉपिंग के लिए? कल नहीं जा पाएंगे ना, अभी तो यहाँ ही विसर्जन नहीं हुआ है। चलते हैं ना फिर, कहाँ विसर्जन में अपन जा पाते हैं, दर्शन सिर्फ कर लेंगे, और वो भी रात में होगा ना। जो भी करना है आज डिसाइड करो, कल लगा डिसाइड करोगे तो कल चलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ, लेकिन शॉपिंग के लिए रुक जाएं क्या, दिवाली के बाद चले? क्योंकि उसके लिए तो 4 व्हीलर बुक करना पड़ेगा ना, कैब करके नहीं जा सकते हैं ना, हमें बुक करके जाना होगा फिर। हाँ, इसके लिए ही बोल रही हूँ। तो आज हमने रिव्यू वाले वीडियो बनाए हैं और देख रहे हैं मेरे घर का हालत। रिव्यू वाले वीडियो बनाने के बाद कुछ ऐसा हो जाती है मेरे घर की हालत, ढेर लग गई है कपड़ों की। इतना आसान नहीं होता है ब्लॉग बनाना, और इतना आसान नहीं होता है रिव्यू वाले वीडियो देना। और इस बार जो मैं रिव्यू वाले वीडियो बनाई हूँ ना, विदाउट फ़िल्टर यूज की हूँ, कुछ भी नहीं, जैसा है जो है नेचुरल है। तो आप उसे भर भर के प्यार दीजिएगा। मैं वो ब्लॉग जल्दी रिलीज़ कर दूँगी, हो सकता है इसके बाद रिलीज हो। तो इसके बाद का जो भी ब्लॉग है ना, वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा ब्लॉग था। तो ये दोनों मिला के ना बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन जा रहा था। बोले नहीं, इसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं। तो डिवाइड कर दिया है हमने, सेम भी रिलीज़ कर दूँगी, बट ये है कि हाफ हाफ करके मैं रिलीज़ कर रही हूँ। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।